कैसे आप सभी का स्वागत है मनीषोमेट्री चैनल पर। बच्चों, आप सभी के लिए मैथमेटिक्स का जो मॉक टेस्ट है सीजीएल के लिए, ये आपके लिए है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको डिस्कस कराए जाएंगे आज, और जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर होंगे। जैसे कि एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, कल से स्टार्ट हैं। जिन बच्चों का जो भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो आप दीजिए, और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, है ना। और बहुत कम समय में एक प्रैक्टिस जिसको करनी थी हो गई होगी, कल से एग्ज़ाम है। लेकिन जिसका पेपर बाद में है, अभी 2-3 दिन बाद है, तो उन सबको अच्छे से पेपर देना है, रिवीजन करते रहना है। जीएस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से बारीकी से रिवीजन करिए और बहुत अच्छा एग्ज़ाम दीजिए। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्ज़ाम की। चलो, एक मॉक टेस्ट तो बनता है एग्ज़ाम के नाम पर। आइए क्वेश्चन नंबर 1, और जिनका 10+2 एग्ज़ाम है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। बीच बीच में ऐसे आपको मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे जिससे आप अपना रिवीजन करते रहें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि जो है एक समकोण त्रिभुज ABC में एंगल भी जो है 90 डिग्री है। AC है 2√5, AB माइनस BC है 2, कॉस स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर C हमसे पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले बनाओ राइट एंगल। ये राइट एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें एंगल B हमको 90 डिग्री दे रखा है ना। अब देखो, ये A है, ये B है और ये C है। AB माइनस BC हमें 2 सेंटीमीटर दिया है, हमें चाहिए कॉस स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर C। तो सबसे पहले देखो, अगर ये लेंथ हमको 2√5 दी है, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको दिक्कत हो जाती है। जैसे मान लीजिए पाइथागोरस की प्रमेय लगा रहे हैं, एक को x मान रहे हैं, फिर उसको x+2 मान रहे हैं, फिर इसका इक्वेशन बना रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, इस वाली भुजा का जो हाइपोटेन्यूज है उसका आप स्क्वायर करिए। स्क्वायर क्या होगा, 2√5 का स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर होगा 20, है ना। 20 को ऐसा तोड़ो, 20 को ऐसा तोड़ो कि 2 नंबर का स्क्वायर करें तो 20 आए, और उनका डिफरेंस लें तो 2 आए। तो नंबर कौन से होंगे, वो नंबर होंगे 4 और 2। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 16 4 कितना होता है 20, है ना। और डिफरेंस कितना हुआ, 2 हुआ। तो देखो बेटा, यहाँ पर ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। अच्छा, और क्या पता होना चाहिए, एंगल के सामने होता है हाइपोटेन्यूज। एंगल 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। और एंगल, जो एंगल हमको लेना होता है उसके सामने होता है परपेंडिकुलर। उसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो हमें चाहिए कॉस। कॉस में क्या होता है, कॉस होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, है ना। टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। कॉट क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर। और सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपान बेस। और कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, है ना। ये सब याद कर लो आप फटाफट। तो कॉस स्क्वायर A मतलब क्या हुआ, इसके सामने एंगल तो ये हुआ, तो 4 स्क्वायर में है तो 16, 16 बटा कितना, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 20। अब माइनस कॉस स्क्वायर C, इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 बटा कितना 20। तो 16 में 4 गया कितना 12, 12 बटा कितना 20। तो 4 से काटो, 4 से 12 और 4 पंचे 20। कितना आंसर आया, 3/5। ये आंसर हो गया 3/5। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री का जिसमें एक भुजा दी है और 2 भुजाओं में अंतर दिया है, तो इसको हिट एंड ट्रायल से ही लगाइएगा, वहां पर इक्वेशन मत बनाइएगा। ट्रिपलेट बनाने की कोशिश करिएगा, ट्रिपलेट ना बने जब तो आप सीधे सीधे इसका स्क्वायर करिएगा, और जिसका डिफरेंस दिया है 2 नंबर ऐसे सोचिएगा, जल्दी से हिट एंड ट्रायल करिएगा कि 20 के हमें पास पहुंचना है स्क्वायर में। तो 4 ही 5 का तो 25 हो जाता है, 4 5 से कम ही नंबर होंगे, 4 और 2 5 से लेस, मतलब नंबर कौन से लेने, 20 है ना। तो 5 स्क्वायर सोच लो किसका है, तो 5 का 25 होता है। तो हमें किसको लेना है, 5 से पहले के नंबर होंगे, 4 और 2, है ना। चलो, अभी क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जो है tan 15 बराबर कितना है, 2 माइनस √3 है। अब इसका मान पता करना है, tan 15 cot 75, tan 75 cot 15। अब देखो, अगर tan 15 का मान, tan 15 डिग्री का मान कितना है, 2 माइनस √3 है, ठीक। अच्छा, तो साइन 15 का मान क्या होता है, इसको भी याद कर लो। ये होता है √3 - 1 अपान 2√2 होता है। आपसे कहा जाए कॉस 15 का मान क्या होता है, तो आप कहोगे √3 + 1 अपान 2√2 होता है। और कॉट 15 कहा जाए तो इसका जैसे माइनस में है वैसे इसको प्लस में याद कर लेना, 2 + √3। जैसे tan 15 का मान 2 माइनस √3 होता है, वैसे ही cot 15 का मान 2 + √3 होता है। ये दोनों आप याद कर लो फटाफट, है ना। इतने मान तो आपको याद होने चाहिए। sin 15 √3 - 1 अपान 2√2, cos 15 √3 + 1 अपान 2√2, tan 15 2 - √3, cot 15 2 + √3।
सही है। अब देखो हमको बताना है tan 15 cot 75, तो जो tan 15 का मान होता है वही होता है cot 75 का मान, 75 का मान सेम होता है, और जो cot 15 का होता है वो जो है tan 75 का सेम होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं ये? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब देखो यहाँ पे तो tan 15 सेम होगा तो 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो गया, 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो गया ये, और प्लस tan 75 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर हो गया। ये देखो ये बना स्क्वायर। अब मान लो हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है जैसे मान लो, तो क्या करोगे समझो मेरी बात, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर और ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, बीच में क्या लगा है? प्लस लगा है। तो दो फॉर्मूले आपको याद होंगे, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ये होता है 4ab। लेकिन अगर यहीं पर ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, अगर यहीं पर माइनस है ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ये प्लस और ये प्लस है, तो 2 ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बनता है पूरा। तो यहां पर क्या करोगे? वही ब्रैकेट 2, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये 3, 4 3 7, और 7 का डबल कितना होता है? 14। तो ये आंसर हो जाएगा 14। ये तो कभी ऐसा क्वेश्चन आए tan 15 cot 15, तो ये मान जरूर याद कर लो। sin 15 पे भी हो सकता है, तो sin 15 का मान भी आप पेपर में याद करके जाओ। sin 15 cos 15 tan 15 cot 15, जितने 15 का टेबल है वो जरूर याद कर लो। 18 वाला भी आ सकता है, तो 18 वाले मान भी आप याद कर लेना। और बाकी तो sin 30 और cos 60 ये सब तो याद होना चाहिए, नॉर्मल चीज़ें हैं, सबको आना चाहिए, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3, cos a cos 2a cos 4a और cos 2 की पावर n-1। अच्छा, ये फार्मूला होता है इस चीज का। अब जैसे मान लो क्वेश्चन कभी लिखा है sin π/7, ऐसे लिख दिया उसने, sin 2 π/7, सबसे हार्ड सवाल होता है ये। sin, ये सब cos में होगा, सॉरी, सवाल होगा cos में, sin नहीं। अब cos में है, cos π/7, ध्यान समझना इस पर सवाल क्या, क्वेश्चन क्या बनेगा? cos 2 π/7 cos 4 π/7, ऐसे मान लो आपका फॉर्मूला बन गया, क्वेश्चन बन गया ये। इसका मान बताओ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये मान लो a है, ये 2a है, ये 4a है, तो यही बनेगा जीपी बनता है। क्या बनता है? जीपी में क्वेश्चन होता है। अब इसका फॉर्मूला ये पहला वाला होता है। तो साइन 3 स्टेप हैं, 2 की पावर 3 कितना हुआ? 8a हुआ, अपान 8 sin a हो गया। मान लो इसका हमें लगाना था। अब और हल करेंगे तो यहाँ π/7 को हमने a माना है, तभी तो a हुआ, यहाँ पर a तभी लिया गया ना। तो यहाँ पाई बराबर कितना हो गया? 7a हो गया। इसको तोड़ देंगे तो साइन 7a प्लस a अपान कितना? 8 sin a। अब साइन 7a कितना है? पाई, तो पाई प्लस a अपान कितना? 8 sin a, 8 sin a। अब देखो आगे, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन a अपान 8 sin a, ये कैंसिल हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, -1/8, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है सीजीएल में। तो ये ऐसे क्वेश्चन, इस फार्मूले पर एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। और कौन कौन से फार्मूले हैं जो आपके सवाल बना सकते हैं, पेपर में आ सकते हैं? तो पहला याद कर लो, साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा, ये बराबर होता है 1/4 साइन 3 थीटा। इसको याद कर लो। यहीं पर साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, ये होता है 1/4 साइन 3 थीटा। ये भी ऐसे होता है। ऐसे ही कॉस का होता है, कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, ये होता है 1/4 कॉस 3 थीटा। इनको याद जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, सब एग्जाम में जरूर आएंगे। अच्छे से तैयार कर लेना, जिससे आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये गारंटी हमारी है। कॉस थीटा, बस क्वेश्चन पहचान लेना, 60 माइनस थीटा, कॉस 60 प्लस थीटा, ये भी होता है 1/4 कॉस
3 थीटा सेम होता है, और tan थीटा और tan 2 थीटा, एक इस पर भी सवाल बन जाता है, tan 3 थीटा ये 4 होता है, ये होता है tan 3 थीटा, ये वाला tan 3 थीटा। इतने फार्मूले आपको याद करना है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। बात समझ गए? होते बहुत सारे फार्मूले हैं, अभी इतने याद कर लीजिए, अगली क्लास में और अच्छे अच्छे करा देंगे। ठीक, चलो देखो अब बात करते हैं इस सवाल के। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, हर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब ये क्वेश्चन लगाना है, इसका टेक्निक होता है, जैसे ये लगा हुआ है तो इसका कितना मान आएगा, तो ये इसको उठाते हैं, जो लास्ट में दिया है इसको उठाते हैं, ध्यान समझिएगा, इसको उठाएंगे 2 cos, लिखेंगे 4x, और जो ये एंगल है, ये जो एंगल है उसको डिवाइड कर देंगे 2 की पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ रूट्स हैं। n क्या है? नंबर ऑफ रूट्स है, बहुत ध्यान समझिएगा। n क्या है? नंबर ऑफ रूट्स है। जब भी 2 + √2 ऐसे 2 लिखा होगा, रूट में ऐसे लिखा होगा, तो हम एंगल को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ रूट से, 2 की पावर n से। तो कितने हैं? 1 2 3, तो 2 की पावर 3 कितना हुआ? 8 हुआ, 4 दूनी 8, तो 2 बटा, आंसर आया 2/2 cos x/2, 2 कैंसिल हो गया, तो 1/cos x/2 ये हो गया sec x/2। cos का उल्टा क्या होता है? sec होता है। cos का उल्टा क्या होता है? sec होता है, तो आंसर हो गया sec x/2। फिर समझिएगा, कभी ऐसा क्वेश्चन आता है नीचे रूट लगा हुआ है, तो एंगल को 2 cos 4x, तो 4x को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ रूट्स से। नंबर ऑफ रूट मतलब 2 की पावर n, कितने रूट हैं? 1 2 3, तो 2 की पावर 3 से हम डिवाइड कर देंगे, किससे? 8 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और sec x/2 हो जाएगा। और यहीं पर ये कैसे हो जाएगा? 2/2 cos x/2, अब 2 कैंसिल हो गया, तो cos x/2 1 है, तो हो जाएगा sec x/2, cos का रिवर्स। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एलजेब्रा का क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन क्या होता है समझो मेरी बात। जब भी x + y + z = 0 होता है, तो हम जानते हैं x³ + y³ + z³ -3xyz बराबर 0 होता है। इसका ये फैक्टर होता है, इसका क्या होता है? ये फैक्टर होता है। जब किसी चीज़ का फैक्टर 0 होता है तो पूरा फंक्शन भी 0 हो जाता है। अब देखो यहाँ पर, अब ये फंक्शन क्या हो गया? ये 0 है, इसका मतलब ये पूरा स्टेटमेंट 0। अब इसका फॉर्मूला और क्या होता है? अगर आपसे कहा जाए कि x³, वैसे मैं इस यहाँ पे तो बहुत आसान है, बट मैं लिखे दे रहा हूँ, अगर z³ -3xyz निकालना है, तो पहला फॉर्मूला होता है 1/2 x + y + z, ये ब्रैकेट यहाँ होता है x - y का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y - z का होल ऑफ स्क्वायर प्लस z - x का होल ऑफ स्क्वायर। ये यहाँ पर y - z है ना, यहाँ पर जो है y - z, फिर से लिख दे रहा हूँ 1/2, यहाँ लिख दे रहा हूँ x + y + z, और ब्रैकेट में क्या होगा? x + y का x - y का स्क्वायर प्लस y - z का स्क्वायर प्लस z - x का स्क्वायर, पूरा स्क्वायर, तब ये फॉर्मूला बनता है पूरा, किसका? इस चीज़ का। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा, यहाँ पर बहुत आसान है ना? अब देखो यहाँ पे, जैसे मान लो, अब यहाँ पर ये फॉर्मूला याद कर लो आप। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे? देखो ध्यान से, यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो है, जैसे पहले क्या है? y, तो y - z - x है, तो ये बताओ, अगर हम z - x की बात करें यहाँ से, तो ये -y आएगा, z - x उधर भेज दो, तो z - x -z - x,
तो कितना हो जाएगा, ये बराबर y हो जाएगा। तो y माइनस क्या हो जाएगा, y माइनस हो जाएगा y माइनस वाई, y प्लस वाई, बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर ये मान रखना है तुम्हें, तो ये y का मान हो जाएगा, तो y प्लस वाई हो जाएगा, y प्लस वाई का क्यूब अपान कितना 2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 2z हो जाएगा, बहुत ध्यान समझना, यहाँ z प्लस z हो जाएगा बाई 2। ऐसे जब इसका मान रखोगे यहाँ मान रखोगे तो z यहाँ पर x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2y, ऐसे यहाँ 2y हो गया, यहाँ 2z हो गया, ऐसे यहाँ 2x हो जाएगा। तो 2y का क्यूब कितना हुआ, 8y क्यूब, 8y क्यूब हो गया अपान 2, अपान कितना है 2, ये भी इसका भी क्यूब होगा, तो इसका भी क्यूब करो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कैंसिल y क्यूब, तो बचा कितना x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, ये बचा। मतलब यहाँ से 2z है ना, तो पूरे का क्यूब है, तो यहाँ 2z है, 2 कैंसिल, या 2z लिखोगे 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो z का क्यूब, ऐसे 2x बाई 2 है, 2 कैंसिल, तो x का क्यूब, इसका मान पुट कर दो यहाँ से, माइनस वाई माइनस जेड क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस वाई माइनस जेड, तो यहाँ प्लस x रखा जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई, जेड बराबर क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई। यहाँ देखो ध्यान से, तो इसलिए इसका मान क्या आया, तो इसका मान यहाँ से निकालोगे तो 3xyz, मतलब 3xyz, ये आंसर हो जाएगा 3xyz। तो खाली सॉल्व करके देखना था, ये अगर जीरो है, जिस बच्चे को ये याद है कि ये अगर जीरो होता है तो ये होता है, क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर भी जीरो होता है। इसलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर जब मान निकाला जाएगा वो हो जाएगा 3xyz। ठीक है, तो ये 3xyz आपका आंसर हो जाएगा। और कठिन सवाल होता उसको भी देखा जाता, लेकिन यहाँ नॉर्मल क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर इतना सा काम करना है कि आपको ये याद होना चाहिए, और ये वाला फॉर्मूला भी याद कर लेना। जैसे मैं कुछ फॉर्मूले और लिख दे रहा हूँ, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो होता है, तो हम जानते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर कितना है 3xyz है। लेकिन कभी इसका मान पूछ ले कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, अगर कभी इसका मान पूछ ले तो इसका पहला फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यहाँ प्लस लगा दो, प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है। या जब इसको 1/2 लगाते हैं यहाँ साथ में, तो यहाँ पर 1/2 लगाते हैं तो बस ये x प्लस वाई प्लस जेड हो जाता है, अंदर का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस हो जाता है y माइनस जेड का स्क्वायर और प्लस हो जाता है z माइनस एक्स का स्क्वायर। ये नॉर्मल फॉर्मूले हैं, इनको याद करो, प्री के लिए यहीं से क्वेश्चन आएगा, और जब मेंस का पेपर होगा तो हम और कठिन सवाल कराएंगे आपके सामने, बढ़िया बड़े क्वेश्चन करा देंगे। अब देखो यहाँ इसने पूछा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस फंक्शन, हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर कोई नंबर एज्यूम कर लेंगे, मान लो हमने 2 रख लिया यहाँ पर, जैसे 2 हम रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 में 1 गया कितना 7, 7 बटा कितना 1, ऐसे करना पेपर में, प्लस ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाए तो यहाँ कितना 8 प्लस ये भी 8 और प्लस कितना 2, 16 2 कितना हो गया 18, तो 18 7 कितना, 18 कम 18 7 कितना हो गया, ये हो गया 25, मतलब स्क्वायर रूट कितना आया 5। अब 2 किस में रख के 5 हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है 4, यहाँ 4 माइनस कितना 2 माइनस 1, 4 नहीं बना। अब यहाँ 4 और x कितना 2 है, 4 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6 में 1 गया 5, यही बन रहा है, मतलब 4 प्लस 2 माइनस 1, 6 माइनस 1 कितना बना 5। तो एक ही ऑप्शन बन रहा है, कौन, डी ऑप्शन, ए नहीं बन रहा है। देखो ये भी 4 तो 6 1 7 बन रहा है, नहीं होगा, तो सिर्फ नंबर पुट करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन कहता है, एवरेज का सवाल है, बहुत ध्यान समझिए। एक विद्यार्थी के 8 विषय में औसत अंक 87 हैं, इनमें से सबसे अधिक अंक जो हैं वह दूसरे सबसे अधिक अंक से 2 अंक अधिक हैं, मतलब जो मैक्सिमम स्कोर है और जो मिनिमम स्कोर है उसमें डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। कहता है यदि इन दोनों को हटा दिया जाए,
हटा दिया जाए तो शेष का औसत 85 हो जाता है। तो उच्चतम स्कोर क्या है? बहुत ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है। जैसे मान लीजिए दोनों का जो डिफरेंस है, मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस है वो 2 है, तो इसका औसत हो गया 1, इसका एवरेज हो गया 1, 2/2 कितना हुआ? 1। अब देखो ये चीज़, 8 विषय का औसत अंक कितना है? 87 है, लेकिन 2 विषय जब हटा देते हैं तो कितना औसत हो जाता है? 85। मतलब औसत 2 विषय हटाने पर औसत क्या हो रहा है? 2 घट रहा है। तो 2 विषय हटाने पर औसत 2 हट रहा है, इसका मतलब इन दोनों विषय का जो नंबर है, जो स्कोर है, वो औसत से ज़्यादा है। बहुत ध्यान समझिएगा, अगर किसी को हटाने से वैल्यू घट रही है मतलब उसकी वैल्यू औसत से ज़्यादा है। जैसे मान लो 2 विषय हमने हटाया और औसत क्या हो रहा है? घट रहा है, इसका मतलब उसकी वैल्यू औसत से ज़्यादा है। अब देखो 2 पर 2 है तो विषय कितनी? 8, तो 8 पे कितना हुआ? 8 हो जाएगा। तो 87 जो नंबर हैं औसत हैं उससे 8 ज़्यादा होगा, तो 87 और 8 कितना हो गया? 87 8 हो गया 94। ये औसत होगा किनका? उन दोनों संख्याओं का। अब 94 ये है तो इसको एक बार जोड़ेंगे तो अधिकतम संख्या हो जाएगी तुम्हारी 94 और एक कितना? 95, है ना। यहाँ पर क्या है? वह दूसरे सबसे अधिक अंक से 2 अंक क्या है? अधिक है, 2 का डिफरेंस है। ये दोनों अंकों को हटा दिया जाए तो शेष का औसत 85 हो जाता है। पहले 87, 2 पर 2 घटा तो 8 पर 8 घटेगा, तो 87 8 कितना हो गया? 87 प्लस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 95, सॉरी कितना हो जाएगा? 95, 94 नहीं, कितना हो जाएगा? 95, 87, है ना। 87 8 कितना? 95, तो 95 और 1 कितना हो गया? 96। अधिकतम स्कोर कितना है? 96। तो ऐसे क्वेश्चन को ओरली कैसे लगाओगे फिर से समझो, एग्जाम में आ सकता है। औसत का सवाल एक आता जरूर है। अगर 2 हम हटा रहे हैं, दो सब्जेक्ट के नंबर हम हटा रहे हैं तो औसत 2 घट रहा है, इसका मतलब इनका औसत से ज़्यादा है। 2 पर 2 हो गया तो 8 पर 8 होगा। पहले औसत कितना है? 87 है, 87 में 8 जोड़ो कितना हो गया? 95 हो गया। और 2 नंबर का डिफरेंस है तो उसका औसत कितना हुआ? 1 हुआ। अब इसको दोनों को ऐड करोगे, अधिकतम स्कोर होगा और घटा दोगे तो न्यूनतम होगा। अब बेसिक भी लगा सकते थे। बेसिक कैसे लगाते इसका? आप कहते 8 का गुणा करते 87 से जो आता, और फिर 6 का गुणा करते 85 से, तो 8 7 56, 8 64, 64 5 कितना हो गया? 64 5 69, है ना। और यहाँ 6 पंचे 30 और 6 8 48, 3 कितना हो गया? 51। इसमें घटा दो कितना आया? 6, या 9 में 1 गया 8 और यहाँ बचा 1, 186। तो 2 नंबर जो हैं उनका सम हो गया 186, ये इनका सम है। और डिफरेंस कितना है? डिफरेंस उनका है 2, तो हमको बड़ा सम नंबर चाहिए, तो 186 2 कितना हो गया? 188, 188 बटा 2, तो दोनों 18 कितना आया? 94, कितना आया? 94। और 186, है ना। 8 7 56, 8 है 64, 64 और 5 कितना हो गया? 69। और 6 पंचे 30, 6 8 48, 3 51, जोड़ा गया दोनों को, है ना। 6 का इसका डिफरेंस लिया गया 6, 9 में 1 8, 186। दोनों का अंतर क्या है? दोनों का जो 186 आया, ये सम आया। सम कितना आया है? 186 आया है। और डिफरेंस कितना है? 2 अंक अधिक है, इसका डिफरेंस है 2, तो इसको जोड़ा गया तो 188 बटा 2, तो कितना आया? 2 9 18, ये 94 आया। और जब इसका अंतर लिया गया तो 184 बटा 2, तब कितना आया? तब इसका 92 आया। तो 92 न्यूनतम स्कोर है और अधिकतम स्कोर कितना है? 94 है। तो यहाँ पर क्या बना? तो 2 का जो औसत स्कोर है, 2 कितना हुआ? 1 हुआ, है ना। और यहाँ जब सॉल्व करेंगे 2 पर 2 पारी हट रही हैं तो 87 से 85 हो जाता है, तो 2 पर 2 घट गया, तो 8 विषय हैं तो 8 पर कितना होगा? अच्छा 2 विषय हट गई हैं तो विषय कितनी बची? 6। यहाँ ध्यान रखना, विषय अगर 2 पे 2 है तो 6 विषय बची, तो 6 पे कितना होगा? 6 होगा। तो 87 प्लस 6 इतना कितना होगा? 93। कितना होगा? 93। 93 और 1 कितना हुआ? 94। कितना हुआ? 94। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 2 विषय हटी हैं तो हम 8 विषय कैसे ले सकते हैं? 2 विषय पर 2, इसीलिए हमने बेसिक लगाया क्योंकि मुझे लग रहा था आंसर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। तो 8 पर 87 गुणे 696, 6 85 510, डिफरेंस 186, ये इसका सम हुआ। और डिफरेंस है 2, एक बार जोड़ेंगे और आधा कर देंगे तो हमें बड़ा स्कोर आ जाएगा। यहाँ क्या करोगे? 2 पर 2,
लेकिन 2 पारी हट गई, तो हमें किस पे चाहिए इफेक्ट, 6 पर चाहिए, है ना। तो 2 पर 2, 6 पर 6, है ना। तो 6 जुड़ जाएगा किसमें, 87 में, 87 6 93, और 2 का डिफरेंस है आधा, 1 93 1 94। कभी बड़ा कठिन हो, कैलकुलेशन हो तो कर लेना आप। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा कि एक कार घने कोहरे में जा रही है, उसी दिशा में एक विद्यार्थी साइकिल से 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रिपल एम कोचिंग जा रहा है। विद्यार्थी कार को 2 मिनट तक कोहरे में देख सकता है तथा 200 मीटर की दूरी तक कार दिखाई देती है। कार की चाल ज्ञात करो। अब देखो इस सवाल को लगाना है तो औसत चाल का सवाल है, लेकिन देखो यहाँ पर 2 मिनट तक देख सकता है, तो 2 मिनट तक देख सकता है मतलब 120 सेकंड चाहे ले लो, 120 सेकंड तक देख सकता है, ठीक। और चाल कितनी है, और 200 मीटर की दूरी तक कार दिखाई देती है, तो 200 मीटर ले लो और 120, जो 120 है इससे भाग कर दो, तो ये औसत चाल आ जाएगी। 4 तियाँ 12, 4 पंचे 20, तो ये आ गई तुम्हारी 5/3 मीटर पर किलोमीटर में चेंज करो, 18/5, 5 कैंसिल कितना 6, तो 6 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों की सापेक्ष चाल है, क्या है ये दोनों की सापेक्ष चाल है, ये दोनों की क्या है, ये दोनों की सापेक्ष चाल है। मतलब कभी भी जितनी दूरी तक हम देख सकते हैं, जितनी दूरी तक हम देख सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 200 मीटर तक देख सकते हैं और 2 मिनट तक देख सकते हैं, तो 200 बटा कितना 120 सेकेंड, हल करेंगे तो 6 किलोमीटर पर आवर आएगा। ये दोनों का औसत चाल होगा, औसत चाल मतलब सॉरी सापेक्ष चाल होगा। एक की चाल कितनी है 12 है, अगर साइकिल की 12 है, एक विद्यार्थी साइकिल से, तो पूछा है तो 12 और 6 कितना हो गया 18 हो गया, तो कार की चाल हो गई 18 किलोमीटर पर आवर। जो चाल है इसमें 12 में जोड़ देंगे ये 6, तो हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला तो आसान है, कहता है एक रेल लाइन 3 महीनों में बिछाने के लिए 75 व्यक्ति लगाए गए। किसी आपात स्थिति के कारण उस कार्य को 18 दिनों में पूरा किया जाना है। जो वांछित समय में कार्य को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को नियोजित किया जाना चाहिए। 3 महीनों में बिछाने के लिए 75 व्यक्ति लगाए गए। किसी आपात स्थिति के कारण उस कार्य को 18 दिनों में, मतलब जो 90 दिन का काम है वो 75 आदमी कर सकते हैं, तो कहता है कि 18 दिन के लिए कितने आदमी होंगे, तो कुछ नहीं 18 पंचे 90, 55 25, 5 सते 35, 2 37, 375 आदमी चाहिए। 75 हमारे पास पहले से हैं, 300 आदमी और चाहिए। बहुत आसान सवाल था ये, मतलब 90 गुणे 75, नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ डेज, 18 गुणे एक्स। अब देखो, अब ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी सी अपान ए स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए अपान बी स्क्वायर प्लस सी ए। इसमें क्या करना है, खाली आपको +1 करना है और कुछ नहीं करना है। खाली क्या करना है, +1 -1 ऐसे, जो यहाँ पर ये है बट यहाँ पर बी सी नहीं है, तो बी सी कब हटेगा, जब हम इसको क्या करें, देखो ए स्क्वायर माइनस बी सी है अपान ए स्क्वायर, कोई नंबर वंबर मत सोचिएगा, हिट एंड ट्रायल का कहानी। यहाँ पर क्या है बी सी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे +1 कर देंगे, ऐसे 3 करेंगे +1, है ना, +1 +1 +1, तो +1 करके क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी, तो बटा कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी, तो बी सी क्या हो गया कैंसिल, तो आया 2a स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी सी। अब बहुत ध्यान देखो, सब में 2 नहीं चाहिए मुझे यहाँ, तो 2 सब में कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर +1 करेंगे, इसमें भी +1 करेंगे, इसमें भी +1 करेंगे, तो इधर भी प्लस का 3 करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4, और जितना 2 आएगा वो 2 सब में क्या हो जाएगा, इसमें 2 सब में क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 4, तो 2 से काटोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इतने का मान क्या आएगा 2 आ जाएगा, ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी सेम ऐसे लगेगा, यहाँ पर देखो ये दिया है 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, हम क्या करेंगे a बराबर कोई नंबर पुट कर लो, 2 मान लो, b भी यहाँ नंबर मान सकते हो, c बराबर 2 मान लिया, 2 2 4 2 6 हो गया, तो s बराबर कितना आ गया 3 आ गया, इसमें रखो s का 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस s माइनस से मतलब 3 में 2 गया, 1 का स्क्वायर 1
प्लस यहाँ भी 1, यहाँ भी प्लस 1 बटा ए स्क्वायर मतलब 4 प्लस 4 और प्लस 4, तो 9 10 11 12, तो 12 बटा कितना 12, कितना आंसर आया 1, कितना आंसर आया 1, ये हो गया आंसर। तो ये कब करते हैं, जब स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों एल्जेब्रिक होता है तो हाँ, और दोनों की डिग्री समान होती है, तो हम देखो इसका जो डिग्री है स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, 2 डिग्री है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जो भी नंबर होता है वो हम कोई भी नंबर एज्यूम कर लें जो यहाँ पर बैलेंस कर रहा हो, जैसे 2 यहाँ नंबर रख दिया और एस का मान निकाल के सेटिस्फाई कर दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक आदमी की इनकम 6,000 रुपये बढ़ जाती है, आयकर की दर 18% से 15% हो जाती है, जबकि दोनों स्थिति में 25% आयकर मुफ्त है, तो उसकी आरंभिक आय क्या है या प्रारंभिक आय क्या है। तो जो टैक्स मुफ्त होती है उसका यूज हम कभी सवाल में नहीं करते हैं, बस रेट का रेशियो देखो, यहाँ पर 18% है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे लगाना, 15% है, इसका रेशियो बना लिया करिए, तो 3 छंग 18, 3 पचे 15, 6:5 है, इसका रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स क्या हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। तो कितना बढ़ गया, एक बराबर कितना है 6,000 है, 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा 30,000, 30,000 हो जाएगा। तो ये हो गया 30,000, ए ऑप्शन। समझ गए। एक क्वेश्चन और आज का अंतिम सवाल है, उसके बाद अगले पार्ट में बाकी क्वेश्चन करा देंगे। क्या कह रहा है देखो, एक दुकानदार 2 वस्तुएं 1200 में परचेज करता है, पहली को 10% लाभ पर और दूसरी को 15% लाभ पर बेचता है, कुल मिलाकर 144 रुपये का लाभ होता है, तो 10% लाभ पर बेची गई वस्तु का सीपी। तो ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन लगाते हैं। तरीका बहुत है, तरीका एक और मेरे पास है, अभी बताते हैं कैसे। तो पहले 10% है, पहले इसको समझ लो, 10% लाभ है और यहाँ पे 15% लाभ है और कुल 144 है, तो यहाँ 144 को जो है बदलना पड़ेगा, कितने परसेंट है, तो ये हुआ 12%, कितना हुआ ये हुआ 12%, तो यहाँ 12%, तो यहाँ कितना डिफरेंस आया 3 आया और यहाँ डिफरेंस कितना है 2, तो 3:2 का रेशियो बना, तो ये सीपी का रेशियो होता है। तो 3 2 5, 5 की वैल्यू कितनी है 1200 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 24, 240 आएगी। हमसे बोला है 10% लाभ, 3 की वैल्यू, तो 24 यहाँ 72, कितना हो गया 720 हो गया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। और ऐसे भी कर सकते हो, मान लो हमें 10% चाहिए तो हम 15% निकाल लेंगे 1200 का, तो आएगा 180, तो 144 180 का डिफरेंस हुआ 36, यहाँ डिफरेंस कितना हुआ 5 की वैल्यू 36 है, 5% कितना है, अगर 36 है तो हमें 100% चाहिए, तो 5 से काटो तो 20, 36 दूनी 72, 720। फिर समझ लो 10% है 15%, हमें चाहिए 10% की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे 1200 का 15% हुआ 180 और हमें प्रॉफिट हो रहा है 144, तो 180 144 का डिफरेंस हुआ तुम्हारा कितना 36, और डिफरेंस कितना है प्रॉफिट में 5% की वैल्यू 36, तो 100% हो जाएगा कितना 720। ये थे आपके सवाल, इनका रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए, ऐसे आपको हम क्वेश्चन कराते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। धन्यवाद।